नमस्कार, मैं उषिता, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट का बड़ा विस्तार, 32 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी और जदयू के नेताओं को मिला बड़ा मौका। बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली योजना जारी, बिजली विभाग ने दूर किया भ्रम। वर्चुअल क्रेडिट शुरू होने के बाद उपभोक्ताओं के खातों में फिर दिखने लगा लाभ। बिहार के 30,000 गाँव में शुरू हुआ डिजिटल क्रॉप सर्वे, 1.82 करोड़ प्लॉट का सर्वे हुआ पूरा। किसानों के लिए एग्रीस्टेक से पारदर्शी योजना और राहत व्यवस्था होगी मजबूत। बिहार में गरीब परिवारों के लिए बड़ी सौगात, नवंबर तक 2.5 लाख घरों पर लगेंगे सोलर सिस्टम। 2030 तक 24 गीगावाट हरित ऊर्जा लक्ष्य पर सरकार का बड़ा फोकस। एसआरएच ने पंजाब किंग्स को हराया, आईपीएल इतिहास में बना सबसे बड़ा रिकॉर्ड। कोनोली जॉनसन की 68 रन की साझेदारी ने रच दिया इतिहास। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में सम्राट कैबिनेट का बड़ा विस्तार, 32 मंत्रियों ने ली शपथ। बिहार में आज सम्राट चौधरी कैबिनेट का बड़ा विस्तार हुआ, जिसमें कुल 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें बीजेपी के 15, जदयू के 13, लोजपा आड़ के 2, हम और रालोमो के एक नेता शामिल। निशांत कुमार, मिथिलेश तिवारी, श्वेता कुमारी, बोलोमंडल, नंदकिशोर राम कुमार, शैलेंद्र और रामचंद्र प्रसाद पहली बार मंत्री बने। शपथ समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मंत्रिमंडल में सभी प्रमुख जाति और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश दिखी। हर जिले की खासियत के अनुसार विकसित होंगे बिहार के नए शहर। बिहार सरकार ने राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए 11 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। हर टाउनशिप को स्थानीय जरूरत और विशेषता के अनुसार अलग थीम पर विकसित किया जाएगा। मास्टर प्लान तैयार होने पर संबंधित क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पटना की पाटलिपुत्र टाउनशिप को एजुकेशन, स्पोर्ट्स सिटी और लॉजिस्टिक्स हब, गया की मगध टाउनशिप को धार्मिक पर्यटन केंद्र, जबकि मुजफ्फरपुर के तिरहुत टाउनशिप को औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। इन टाउनशिप में सड़क, पार्क, स्कूल, आवास और अन्य आधुनिक बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिससे बिहार के शहरी विकास को नई गति मिलेगी। बिजली विभाग ने किया साफ, जारी रहेगा फ्री बिजली योजना। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लेकर के उपभोक्ताओं के बीच बना भ्रम अब दूर हो गया। सॉफ्टवेयर अपडेट और डेटा समायोजन की वजह से कई लोगों के खातों में बैलेंस कटने लगा, जिससे योजना बंद होने की आशंका पैदा हो गई। अब बिजली विभाग ने वर्चुअल क्रेडिट शुरू कर दी है, जिसके बाद उपभोक्ताओं के खातों में योजना का लाभ दिखने लगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि योजना पूरी तरह जारी है, उपभोक्ताओं में राहत जताई है, लेकिन साथ ही बिलिंग सिस्टम में पारदर्शिता और समय पर सही जानकारी देने की मांग भी की गई, ताकि भविष्य में ऐसी परेशानी ना हो। बिहार के 30,000 गाँव में शुरू हुआ डिजिटल क्रॉप सर्वे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बिहार में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और जमीन से जुड़े लंबित 8.22 लाख आवेदनों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए। कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य में अब तक 47.85 लाख किसानों का एग्रीस्टेक पंजीकरण हो चुका है। वैशाली और शिवहर इस अभियान में सबसे आगे है। 30,000 से अधिक गाँव में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू हो चुका और 1.82 करोड़ प्लॉट का सर्वे पूरा किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि एग्रीस्टेक किसानों के लिए पारदर्शी योजना, आपदा राहत और ऋण प्रबंधन में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम साबित होगा। बिहार के कई जिलों में तेज आंधी बारिश, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। बिहार में मई महीने में लगातार बारिश, आंधी और वज्रपात ने मौसम का मिजाज बदल दिया। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली हवाओं के कारण राज्य भर में गरज चमक के साथ बारिश हो रही। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार और सीमांचल के कई जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। पूर्णिया में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि मुजफ्फरपुर और भागलपुर में तेज आंधी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज हुई। कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई। बिहार में लाखों गरीब परिवारों को मिलेगा सोलर सिस्टम का लाभ। पटना में भारतीय उद्योग परिसंघ के बिहार राज्य काउंसिल द्वारा आयोजित ईपीएस इंडस्ट्री कनेक्ट कार्यक्रम में बिहार के हरित ऊर्जा लक्ष्य पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की थीम बिहार रिन्यूएबल एनर्जी लीप 24 GB बाय 2030 रही। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि 2030 तक 24 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क, ऊर्जा भंडारण और डिजिटल प्रबंधन जरूरी होगा। बिहार में सोलर पार्क, रूफटॉप सोलर और स्मार्ट ग्रिड की बड़ी संभावनाएं हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत नवंबर तक 2.5 लाख बीपीएल परिवारों के घरों पर सोलर सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दानापुर रेल मंडल में टिकट जांच से वसूला गया रिकॉर्ड जुर्माना।
दानापुर रेलवे डिवीजन में बेटिकट यात्रियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 1 अप्रैल से 5 मई के बीच 90,93,980 यात्रियों को पकड़ा गया। इनमें जुर्माने के रूप में 5,09,63,966 रुपए की वसूली की गई। पिछले वर्ष से मई की तुलना में टिकट जांच मामलों में 28% और वसूली की राशि में 26% की बढ़ोतरी हुई। रेलवे प्रशासन लगातार फोर्ट्रेस चेक, मजिस्ट्रेट चेक और लाल गाड़ी टिकट जांच अभियान चला रहा है। इसका उद्देश्य यात्रियों में टिकट नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और बेटिकट यात्रा पर प्रभावी रोक लगाना है। 4.7 किलोमीटर लंबे विक्रमशिला सेतु में बड़ी दरार, बीआरओ रिपोर्ट से हड़कंप। विक्रमशिला सेतु की हालत को लेकर के बड़ी चिंता सामने आई। 4.7 किलोमीटर लंबे इस पुल की जांच में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने कई गंभीर टेक्निक खामियां उजागर की। रिपोर्ट के मुताबिक पुल के सभी पिलरों की बेयरिंग खराब हो चुकी है और कई जगहों पर साइड वॉल ऊपर नीचे खिसक गई है। 2 स्पैन इतने कमजोर पाए गए हैं जिनमें तोड़कर दोबारा बनाने की सलाह दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि भारी और ओवरलोडेड वाहनों के असंतुलित दबाव से पुल का एक हिस्सा ज्यादा झुक गया है। अब सरकार मरम्मत या फिर व्यापक पुनर्निर्माण पर फैसला लेगी। फेरी सेवा बंद होने से मालवाहक परिवहन और कारोबार प्रभावित। मनिहारी साहिबगंज फेरी सर्विस 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह से बंद है, जिससे बिहार और झारखंड के बीच यात्री और मालवाहक परिवहन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जिला प्रशासन ने 2 बार टेंडर जारी किया, लेकिन कोई संचालक सामने नहीं आया। इस फेरी सेवा के बंद होने से लोगों को लंबा सड़क मार्ग अपनाना पड़ रहा, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए। व्यापारियों का कहना है कि माल ढुलाई प्रभावित होने से कारोबार पर असर पड़ा। प्रशासन अब नई निविदा प्रक्रिया और वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहा, ताकि जल्द सेवा बहाल की जा सके और आवाजाही सामान्य हो सके। शपथ समारोह के कारण पटना की सड़कों पर घंटों फंसे लोग। बिहार कैबिनेट में शपथ ग्रहण समारोह और पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो के कारण पटना में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक डायवर्जन की वजह से कई प्रमुख सड़कों पर लंबा जाम लग गया। एयरपोर्ट रोड, बेली रोड, गर्दनी बाग और कुमराड़ समेत कई इलाकों में 1.5 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें दिखी। ऑफिस जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहे, जबकि एयरपोर्ट जाने वालों को 3 घंटे पहले निकलने की सलाह दी गई। लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कार्यक्रम के कारण आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी भी बुरी तरह प्रभावित हुई। दिल्ली पटना फ्लाइट में मचा हड़कंप, राजीव प्रताप रूडी ने संभाली स्थिति। तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। विमान को उड़ा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पायलट राजीव प्रताप रूडी ने शांत रह करके स्थिति संभाली और यात्रियों को लगातार अपडेट देते रहे। पटना में खराब विजिबिलिटी के कारण लैंडिंग संभव नहीं हो सकी। पहले फ्लाइट को वाराणसी मोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन अंत में विमान को लखनऊ डाइवर्ट कर सुरक्षित उतारा गया। सुरक्षित लैंडिंग के बाद रूडी ने यात्रियों से कहा, अब आप ताली बजा सकते हैं, जिसके बाद विमान तालियों से गूंज उठा। बिहार के कई मॉडल स्कूलों में अब भी बुनियादी सुविधाओं की कमी। बिहार सरकार सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं देने के लिए 572 मॉडल स्कूल विकसित कर रही। हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाया जा रहा, जहां स्मार्ट क्लास, साइंस लैब, डिजिटल स्क्रीन, लाइब्रेरी और खेल सुविधाएं उपलब्ध होगी। सरकार ने इसके लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए, लेकिन विभाग के अनुसार एक स्कूल को पूरी तरह मॉडल बनाने में करीब 5 करोड़ रुपए जरूरत है। कई स्कूलों में अभी कमरे, लैब और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। मॉडल स्कूलों में अलग ड्रेस, ID कार्ड और प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था भी लागू की गई है, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। आज रात 10 बजे तक पटना जंक्शन की कई पार्किंग रहेगी बंद। पीएम नरेंद्र मोदी के पटना दौरे को लेकर के पटना जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। रेल प्रशासन ने महावीर मंदिर, RMS, GPO और करबिघिया की पार्किंग को गुरुवार रात 10 बजे तक यात्रियों के लिए बंद कर दिया। दूर दराज से आने वाले यात्रियों के लिए करबिघिया तरफ से पिकअप और ड्रॉप सुविधा उपलब्ध कराई गई। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर भी बनाए गए हैं। स्टेशन परिसर में सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है और वेटिंग हॉल में आने वाले यात्रियों की सघन जांच की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक ना हो। बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर बड़ी कार्रवाई, अब तक 46 रिश्वतखोर गिरफ्तार। बिहार विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच 46 सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों को घूस लेते गिरफ्तार किया। सबसे ज्यादा मामले राजस्व और भूमि सुधार और पुलिस विभाग से जुड़े रहे। ब्यूरो ने कुल 51 मामले दर्ज किए, जिनमें DA और पद के दुरुपयोग के केस शामिल हैं। युवा रोजगार विभाग के अधिकारियों को 5 लाख रुपए घूस लेते पकड़ा गया है। दूसरी ओर बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर के मतदान केंद्रों पर दावा आपत्ति दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें हजारों मामलों का निपटारा किया गया। 7वें विकेट पर कोनोली जॉनसन ने बना डाला सबसे बड़ा रिकॉर्ड।
सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के मुकाबले में भले ही पंजाब को हार मिली, लेकिन कूपर कोनोली और मार्को जॉनसेन ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। दोनों ने 7वें विकेट के लिए नाबाद 68 रनों की साझेदारी की, जो आईपीएल के 19 साल के इतिहास में 7वें या उससे नीचे के विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी बन गई। जब पंजाब की टीम पूरी तरह से बिखर चुकी थी, तब इन दोनों खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी कर मैच में जान डाल दी। हालांकि पंजाब 236 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 202 रन ही बना सकी और 33 रन से हार गई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम में गीता देवी, संजीव कुमार, लक्ष्मी मेहता, सोनी देवी, पारस कुमार, अबोध कुमार, कामेश्वर सिंह, राजकिशोर महतो, जगन्नाथ शाह, दीनानाथ सिंह, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, विनोद शाह, गौतम दास, नौसाद रजा, रंजित मिश्रा, बारूद पटेल और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, बिहार के गाँव में सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो लाइक और फॉलो जरूर करें।